हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 15 फरवरी। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ एंड इट्स 12:17 राइट नाउ। उल्टा ही दिखेगा इसमें तो अभी 12:17 हो रहे हैं। मैंने अभी तक अपना फेस वॉश भी नहीं किया है, नहीं मैंने कोई और काम किया है। तो मैं अभी थोड़ी देर में फेस वॉश करूँगी। और मैंने कल इतना ज़्यादा खाया है, मतलब लाइक मैंने पूरी खाई, पापड़ खाया और शाही पनीर खाया। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा कार्ब्स इनटेक किए है रात। और इन दिनों आकर के मेरी डाइट बिल्कुल भी प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि आई एम गेनिंग सम वेट। तो मैं मेंटेनिंग भी थी वेट, और मैं इधर आकर के बिल्कुल भी वेट मेंटेन नहीं कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खा रही हूँ जंक। और फिर शादियों में जा रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मुझे आज भी वेट मेंटेन करना है, तो वहाँ भी मैं खाऊँगी। तो अभी मॉर्निंग में आज मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट स्किप करूँगी। ब्रेकफास्ट तो खैर मैं करती भी नहीं हूँ वैसे भी। तो यूजुअली मैं चाय पीने लगी थी इधर आकर के, लेकिन अब मैं चाय भी पीना बंद कर दिया है मैंने। अब मैं सिंपली गर्म पानी पीऊँगी। अगर नींबू पीने का होता है ना तो मैं डेफिनेटली ब्लैक कॉफ़ी पीती, नींबू डाल के। कंसिडर कर सकते थे उसको भी, बट मेरी मेहंदी का कलर काफ़ी अच्छा आया है। सो यार लेट्स सी क्या खाते हैं अभी, देखते हैं। अभी मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे अभी कुछ कपड़े उठाने के लिए जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आप लोगों को साथ में लेके जाऊँ। दिन शुरू होते ही सबसे पहले मुझे दिन का फर्स्ट पार्सल रिसीव हुआ अर्बैनिक से। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। इसने ऑलमोस्ट 10 दिन लगाए हैं आने में। इस ड्रेस से मुझे बहुत हाई होप्स थी, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने इनकी ड्रेस मंगाई थी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी आई थी, लेकिन उसका बैगी लुक होने की वजह से मैंने रिटर्न की थी। कार्डबोर्ड शीट भी देते हैं ड्रेस में। नाउ ये ड्रेस अच्छी लग रही थी, बट अगेन सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी, इसकी भी नेक आप लोगों को ट्राई कर दिखाती हूँ। सो ड्रेस नो डाउट बहुत प्यारी लग रही है, बट इसके आगे और पीछे की दोनों की ही नेक बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब बहुत 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 ज़्यादा डीप है। तो दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। अदर देन दैट कोई इशू नहीं है इस ड्रेस के अंदर। बहुत प्यारी लग रही है। अगर नेक के साथ कुछ हो सकता तो डेफिनेटली मैं इसको कंसिडर करती रखने के लिए। बट द नेक इज़ वे वे डीपर, लाइक मेरी सोच से भी ज़्यादा डीप है नेक इसकी। बट ओवरऑल ड्रेस बहुत प्रिटी है। सेकंड पार्सल रिसीव हुआ मुझे हाउस ऑफ इयान से। मैंने इनकी ग्रीन कलर में जूतीज़ ऑर्डर करी थी। मेरे पास बहुत कलर्स में जूतीज़ हैं और मैं कलेक्शन बना रही हूँ। इस तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स मुझे बहुत पसंद है। और जब कभी भी आप ब्रांडेड जूतीज़ मंगाते हो ना, उनके साथ ये पाउच ज़रूर देते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। लाइक पाउच में स्टोर करना, इट्स सो ईजी, सो कन्वीनियंट। आप कहीं स्टोर करके ले जा भी सकते हो। बॉक्सेस में स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। जूतीज़ तो आप देख ही सकते हैं, मेरा साइज़ है यूरो 38, जो कि मुझे परफेक्टली फिट हुआ। और मेरी फीट हाइट है 9.5 इन केस यू वांट टू नो। तो कुछ कपड़े मैंने ऑल्टरेशन के लिए दिए थे और ये काम एग्जैक्टली मैंने 20 मिनट में निपटा लिया है। सो या जो इवेंट मैंने आज अटेंड करना था उसे मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा जंक खा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज घर पर रहते हैं और हेल्दी खाते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया ग्रीन टी पीना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा रूटीन से पीछे चल रही हूँ। तो मैं बैक टू रूटीन आने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं फिर भाई ग्रीन टी से। ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप लोग डाइट के साथ लेते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि खाली ग्रीन टी कुछ चमत्कार कर देगी, ऐसा नहीं होगा। डाइट के साथ आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक भी कर ली जाए, क्योंकि यूजुअली मैं 2.5-3 घंटा वॉक करती हूँ पूरे दिन में रेगुलर, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो मैंने थोड़ी देर वॉक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप से यू गाइस डूइंग रियली वेल। सो मैंने अभी अभी अपना लास्ट वाला व्लॉग एंड किया है और ये मैं बिल्कुल फ्रेश व्लॉग फिल्म कर रही हूँ कल के इवेंट के लिए। तो टुमारो सपोज टू बी माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग एंड हल्दी सेरेमनी, लेकिन प्लान लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। कल मेहंदी सेरेमनी में जब मैं गई थी तभी मुझे पता लगा था, लाइक उससे पहले मुझे पता लग गया था, मुझे उसने बताते थे कि उसके रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है। जो उसके कम्युनिटी के लोग होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, उनकी मुहूर्त का कुछ हिसाब होता है। तो उसकी शादी पोस्टपोन होने के बजाय प्रीपोन, अच्छा हुआ पोस्टपोन नहीं हुई तो, बट हाँ उसकी शादी प्रीपोन हो गई। तो उसके फेरे जो थे वो आज हो गए हैं, तो उसकी शादी आज हो गई है। सो हल्दी सेरेमनी कैंसिल हो गई है। तो कह सकते हैं अब हम कल वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करेंगे, लाइक वेडिंग रिसेप्शन का इवेंट अटेंड करेंगे हम। वहाँ पे अब कोई शादी नहीं अटेंड करने वाली, क्योंकि शादी आज हो गई है। उसने लाइक उसकी शादी भी हो गई है, उसकी विदाई भी हो गई है। सो आज सारे काम हो गए हैं। तो पर्सनली बीइंग अ ब्राइड्समेड मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी काफ़ी दिनों से, जब से मुझे पता था। और भाई अब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड के बहुत सारे इवेंट कैंसिल हो गए हैं। तो ब्राइड इट सेल्फ उसको कितना बुरा लग रहा होगा, मैं जस्ट लिटरली सोच भी नहीं सकती उसे कितना बुरा लग रहा होगा। बट या
ऑल आई कैन से मैं उसे विश कर सकती हूँ उसकी मैरिड लाइफ के लिए। आप लोग भी विश कीजिएगा कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, बहुत खुशहाल रहे, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश रहनी चाहिए। मेरी पर्सनली यही दुआ है। और जिन लोगों की भी शादी होने वाली है या हो गई है, अल्लाह पाक उन्हें बहुत खुश रखे। उनकी ज़िंदगी में जो भी हार्डशिप्स हैं वो ईज़िली उनको साथ में देख के आगे उनसे बढ़ जाएँ, बिल्कुल भी साबित कदम रहें उसमें बेसिकली। तो या बस हम इतना ही कह सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। सो मुझे अभी भी एक वेडिंग अटेंड करनी थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी काफ़ी बार बताया था कि मुझे आज एक वेडिंग अटेंड करनी थी। लेकिन हुआ क्या कि मुझे 7 बजे भूख लगने लगी। जब से मैंने चीट करना स्टार्ट किया है तब से मेरा जो डाइट कंट्रोल करने का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहले मैं सिर्फ 4 मील्स ले रही थी, लाइक 3 मील्स ले रही थी बेसिकली। पहले मैं सिर्फ मॉर्निंग में मैं कुछ खाती नहीं हूँ, लाइक मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ। मैं लंच करती थी डायरेक्ट, उसके बाद मैं शाम में ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड या फिर मैरिलेट के 2 बिस्किट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ मैं लेती थी चाय के साथ। और उसके बाद मैं डायरेक्ट सीधा शाम में खाती थी। वो मेरे ऊपर है, मैं किसी भी टाइम खाऊं, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी तो मैं कभी कभी कुछ खा लिया करती, जैसे कि पपाया हो गया, कोई फ्रूट हो गया। और मॉर्निंग में मेरा 1 गिलास हॉट वाटर चल रहा था। लेकिन जब से मैंने चीट करना स्टार्ट किया ना, जब से आप ही आई थी बेसिकली, आप ही रह करके गई थी, 19 दिन मैंने रेगुलर चीट किया। कभी समोसा, कभी कचौरी, कभी जलेबी, कभी कुछ। बस उस दिन से मेरी जो चीटिंग शुरू हुई है वो आज का दिन हो गया। इतनी भूख लग रही है मुझे, इतनी जल्दी मुझे भूख लग रही है कि बस मैं इधर खाती हूँ और इधर मेरा पेट खाली हो जाता है। तो मुझे इसीलिए फील हो रहा है कि मेरा वेट गेनिंग पे आ गया है, क्योंकि मैं रेगुलर चीट कर रही हूँ और मैं बीच में इतना वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे इस रूटीन को, अपने बैक टू रूटीन आना है। अभी मैंने ग्रीन टी पी है, तो मैं अभी बैक टू रूटीन आ रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर वॉक भी की है और आज मेरे कोई स्टेप्स भी ज़्यादा नहीं हुआ। हाउएवर स्मार्ट वॉच के स्टेप्स पर आपको यकीन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदा लेता 20,000 स्टेप है दिन में, लेकिन दिखाती ही 6-7 हज़ार ही है। तो या देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ स्मार्ट वॉच। और कोई भी ले लो, मैंने बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच ट्राई करी, सब में यही दिक्कत है। एप्पल का नहीं कह सकते, ठीक है, एप्पल की मैंने नहीं ट्राई की है, तो आई कांट से अबाउट इट एप्पल। ओके, सो मैं आप लोगों को मिलूंगी इंशाल्लाह ताला सुबह में, या क्योंकि मैं अभी जो मेरे थोड़े बहुत काम रह गए, मैंने सोचा कि जब अब कहीं जाना नहीं है तो मुझे अपने सारे काम निपटा लेने चाहिए। और जो मुझे उसको वेडिंग गिफ्ट देना है कल को, वो भी मैं उसे कल दूंगी। तो मुझे उसको पैक करवाना है, वो मॉर्निंग में पैक होगा, लेकिन हाँ, उसका वेडिंग गिफ्ट निकालना है मुझे, क्योंकि मैंने वो रख दिया था, तो मुझे उसे ऊपर से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करूँगी, अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइज करूँगी, और या आप लोगों को मिलूंगी कल को इवेंट में इंशाल्लाह ताला, या फिर मॉर्निंग में। टेक केयर, बाय बाय। तो मुझे जस्ट अभी कॉल रिसीव्ड हुई है अजय टीम से। कल मैंने ये सारे बॉक्सेस निकाले थे ऊपर ले जाने के लिए। ये मेरी हल्दी का आउटफिट है, तो मुझे इसके लिए ज्वेलरी निकालनी है। तो मुझे हेयर कर्ल्स करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हैवेल्स का ये कर्लर निकाल रही हूँ। इसमें सब तरह के अटैचमेंट है, आप स्ट्रेट कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, क्रिम कर सकते हैं अपने हेयर्स को। अच्छा, आज की जो लुक है ना, आज की जो मेरी ड्रेस है येलो कलर की, उसके साथ मुझे लगा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत अच्छी रहेगी, तो मैंने ये वाले ईयरिंग्स निकाले जो मैंने आई थिंक 2 साल पहले लिए थे। फिर मैं अपनी एक रिंग ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं फिर मिली। मुझे बाद में याद आया कि वो एक फ्रेंड के पास है, तो आई एम गोना वेयर दिस ईयरिंग्स टुडे। उसके साथ मुझे एक नेकलेस भी चाहिए था, तो मैंने ये जीवा से नेकलेस लिया था पहले, पेंडेंट। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैंने ये रखा। हाउएवर पहन के इन दोनों में से मैं कोई भी नहीं गई। हल्दी इवेंट डे टाइम में था, तो शेड्स तो मैंडेटरी थे। सबसे पहले मैंने पीपा बेला के ये शेड्स निकाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये ओवर साइज सनग्लासेस निकाले थे, जो कि मुझे आज के लिए इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये कैट आई वाले जिसमें चेन डिटेलिंग है, ये आई थिंक मुझे लूज़ हो गए हैं काफ़ी अब, क्योंकि मैंने वेट लूज़ किया है उसकी वजह से। फिर फाइनली मैंने ये वाले डिसाइड किए जो मैंने 20 ड्रेसेस से परचेज़ किए थे। तो मुझे मॉर्निंग में कॉल आई थी, उस टाइम पे मैं सो रही थी। अब मैंने जल्दी फटाफट अपना सारा सामान निकाल लिया। मैं अपने बाल स्ट्रेट करूँगी। मैंने अभी स्ट्रेटनर को लगाया है। जब भी मुझे बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैंने जो प्लानिंग करी थी ना, वो कर्ल्स डालने की थी, लेकिन कर्ल्स डालने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। 1 घंटा तो सिर्फ मुझे कर्ल्स करने में ही लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्ट्रेट कर लूँगी बाल, इसमें 10 मिनट लगेंगे, और बाकी का जो टाइम है वो मुझे मेकअप के लिए मिल जाएगा, मेरे आउटफिट के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर तैयार होना है। तो अब मुझे रात को मतलब थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी, डबल हीट हो जाएगी। एक तो बालों के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं हीट से भी बाल, बट खैर कोई बात नहीं। अब मैं फटाफट बालों स्ट्रेट करती हूँ एंड विल मीट यू गाइस तैयार होते बैठते हैं। अपने हेयर्स में किसी भी तरह का हीट टूल यूज़ करने से पहले मेक श्योर कि आप हीट प्रोटेक्टर लगा लें। मैंने यहाँ पे टोनी एंड गाय का हीट प्रोटेक्टर स्प्रे किया है।
सो हेयर इज़ द बिफोर एंड आफ्टर। तो एक साइड के पार्टीशन मैंने जो बाल किए थे उसमें मैंने 80% हेयर्स ले लिए थे। अब इस साइड में सिर्फ मेरे 20% हेयर्स रह गए हैं जिनको मैं स्ट्रेट करूँगी एंड यू कैन क्लियरली सी दैट। सो मैंने तो बाल स्ट्रेट कर लिया, मैं फटाफट रेडी होंगी। मुझे कुछ ऐसा मेकअप करना है जो मेरा डे टू नाइट मेकअप हो जाए एंड कि उसे मुझे रिमूव नहीं करना पड़े। फिर रात को मैं उसी से मतलब सेम थोड़ा सा आई शेडो चेंज करके उसी को चला लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे सनस्क्रीन तो लगानी मस्ट है, क्योंकि डे टाइम लुक है तो भाई सनस्क्रीन इज़ मैंडेटरी। तो मैं फटाफट रेडी होती हूँ और इस फ़ोन को लगाती हूँ चार्जिंग पर, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा जी एप्पल की चार्जिंग कितनी गिरी हुई है। ओके, तो आई जस्ट कम बैक। सो ये है मेरी फाइनल लुक। तो आज मैंने आईलाइनर लगाया है, इसके साथ इयररिंग्स मेरे अमेजोन के हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिपस्टिक कॉम्बो यूज़ किए हैं, नायका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक 09 मोनालिसा शेड में और लॉरियल पेरिस की 116 आई एक्सप्लोर शेड में। और ये आउटफिट लिखा का है, लिखा नायका फैशन का अपना ब्रांड है। बाकी ज्वेलरी के लिंक्स नहीं है मेरे पास क्योंकि वो किसी वेबसाइट से नहीं। आई हैव जस्ट अराइव टू द लोकेशन। सो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी कि कहीं मैं लेट तो नहीं होगी। इस क्लिप को मैंने बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, ये मेरी अपनी स्पीड है, मैं 10x की स्पीड से चलती हूँ। सो बाद में मैं बिज़ी हो गई थी क्योंकि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी टाइम देना था और उस एक्चुअल मोमेंट को एंजॉय भी करना था, क्योंकि व्लॉगिंग में ना आप एक्चुअल मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपनी अब प्लेट रेडी करूँगी खाने के लिए, क्योंकि मुझे अब लंच करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा चेक करती हूँ कि एक्चुअली में है क्या क्या मेन्यू में, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे खाना क्या है। सो हेयर इज़ माई प्लेट। इसमें सिर्फ नान की कमी है जो कि मैंने बाद में ली थी। So it's time for a photo shoot.
सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी शोखियाँ मारते हुए भाई, क्योंकि इतना तैयार हुए थे तो थोड़ी सी तो शोखियाँ तो मारनी ही थी। सो इवेंट भी ख़त्म होने पर आया था। इसके बाद हमने फ़ोटोशूट करवाया, कुछ वीडियोस और फोटोज़ क्लिक किए, और ये थी फाइनल डांस परफॉर्मेंस।